हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। ये एक छोटी सी एक सूचना देने के लिए मैं लाइव आया हूँ। ये जो नीचे लिखा हुआ दिख रहा है ना, जय हिंद, मोहब्बत के दंगे, द राइट्स ऑफ लव, सबसे पहले इंसान है हम। ये जो फ्रेम है, ये ऑफिशियली हमारा फेसबुक में रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड इन द सेंस कि उसके साथ ऑटोमेटिक वो आ जाता है जब आप एक अपने फॉर्म के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी कंपनी के लिए यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने मोहब्बत के दंगे परिवार के लिए ये जो अपना फ्रेम है, जो नीचे यहाँ दिख रहा है, जय हिंद, मोहब्बत के दंगे, द राइट्स ऑफ लव, एक देश एक परिवार और सबसे पहले इंसान है हम। ये चीज़ आप फ्रेम को अपने प्रोफाइल के साथ जोड़ सकते हैं ताकि ये पता चल सके कि आप मोहब्बत के दंगाई हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, एक पहचान है। आपको फ़ोटो अपना चेंज नहीं करना पड़ेगा, अपना डीपी चेंज नहीं करना पड़ेगी और ना ही उसमें किसी तरह का एडिटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपली आपको अपने, जब आप डीपी चेंज करने जाते हैं ना, तो डीपी चेंज में लिखे वहाँ पर फ्रेम का ऑप्शन आता है, यूज़ फ्रेम, या फिर जिसका वो फ्रेम ऑलरेडी जिन्होंने यूज़ किया है उनके प्रोफाइल फ़ोटो के नीचे में आप देखिएगा लिखा होगा ट्राई इट, TRYIT, ट्राई इट। तो उसको आप क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक वो आपके प्रोफाइल में ये जुड़ जाएगा। जो यहाँ लिखा हुआ है ना, जय हिंद, मोहब्बत के दंगे, द राइट्स ऑफ लव, एक देश एक परिवार, सबसे पहले इंसान है हम। तो ये चीज़ आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं अपने प्रोफाइल के साथ। तो जिन लोगों ने भी नहीं जोड़ा है, जितने भी मोहब्बत के दंगे परिवार से लोग जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ जितने लोग अभी लाइव जुड़ रहे हैं इस वक्त मेरे से, उनके डीपी में ये नहीं दिख रहा है। कमरान अहमद, पिंटुन शाह के जैसे जुड़ा हुआ है, ओके। रमजान खान भाई, इनका नहीं जुड़ा हुआ है। अरमान अमन, इनका नहीं जुड़ा हुआ है। मिराज खान, इनका नहीं है। अबू शमा खान, इनका नहीं है। साजिद खान भाई का जुड़ा हुआ है। रमजान खान भाई, आप भी डीपी में चेंज कीजिए, इस फ्रेम के साथ लगाइए। पिंटुन शाह भाई, वालेकुम अस्सलाम। तो ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है, फेसबुक के साथ ये ऑलरेडी आपको आसानी से मिल जाएगा। शाहिद हुसैन भाई, आप भी जोड़िए, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल, आपको जैसे आप लाइव भी जाते हैं ना, तो जिस तरीके से अभी ये मेरे नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना, जय हिंद, मोहब्बत के दंगे, ये ऑटोमेटिक लिख कर आएगा। ये एक हम लोगों का रजिस्टर्ड है, आप कह सकते हैं ऑलरेडी फेसबुक के साथ, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में। दैट्स वेरी सिंपल। ऑलराइट, तो अंजुम सिंह जी, हेलो मैम, कैसी हैं आप? मोहब्बत के दंगे परिवार की एक बड़ी की पर्सन हमारी हैं जो दिल जान से जुड़ी हुई हैं। अंजुम सिंह जी दिल्ली से। इलियास, वालेकुम अस्सलाम भाई, रियाज खान साहब। अकबर आलम भाई जी, बहुत सिंपल है। एजाज अहमद अंसारी भाई, नहीं आपका भी नहीं आ रहा है। आपको भी बस ये जो आप जब मेरे प्रोफाइल फोटो पे या अभी भाई के या किसी के प्रोफाइल फोटो पे जिसका इस तरह से फ्रेम दिख रहा है ना, उस फ्रेम में आप ऑटोमेटिक उस पर क्लिक कीजिएगा, ट्राई इट लिखा होगा, उस ट्राई इट पे क्लिक कीजिएगा, वो आप में आ जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। बहुत सारे लोगों, आपने मोहब्बत के जितने भी दंगे परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, उन सब पे देखिएगा ब्लू कलर का ये जैसा बना हुआ है, एक देश एक परिवार, सबसे पहले इंसान है हम। इट्स वेरी सिंपल, आपको क्लिक करना है और वो जुड़ जाएगा। आप लाइव भी अगर जाते हैं, फेसबुक पे वीडियो बनाते हैं, तो ये फ्रेम आपसे ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके नाम के सामने। तो एक ये अच्छी चीज़ है। रवि प्रकाश भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं रवि भाई? रहमान शेख, सऊदी अरबिया, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ मैं रहमान भाई, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। डीपी ऑफ एमकेडी, हाँ, ये लिंक भी शेयर कर दिया है पिंटुन शाह भाई ने। इस लिंक में आप क्लिक कर सकते हैं और अपने डीपी में ये बना सकते हैं, वेरी सिंपल। अकबर आलम भाई, गुड जॉब, शुक्रिया। पिंटुन शाह भाई, ये लिंक ओपन करिए और इसको ज्वाइन कीजिए। गाइस देखिए, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं डेली बेसिस पर। वो सारी चीज़ें एक दिन जब एक मैंने किसी का लॉ पढ़ा था, मुझे न्यूटन का था या फिर आइंस्टाइन का, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि कोई भी काम आप जब हर रोज़ छोटे छोटे तौर पे करते हैं ना, जैसे हर रोज़ आप सुबह में उठते हैं, 5 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि जॉगिंग करना हुआ या फिर थोड़ा बहुत पुशअप हो गया या डिप्स कर लगाना हो गया, तो कोई भी अगर आप काम छोटा छोटा ही सही अगर हर रोज़ करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक एक दिन
वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आता है। उसी तरीके से जब आप हर रोज़ कोई छोटे छोटे चीज़ें करते रहते हैं, अमन शांति के लिए देश में कोशिश करते रहेंगे ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपके चारों तरफ वो माहौल दिखेगा, वो चारों तरफ आपको वो खूबसूरती दिखेगी, वो मोहब्बत दिखेगा, लोग आपको मोहब्बत की नज़र से देखेंगे, शांति होगा चारों तरफ, अमन होंगे चारों तरफ। तो एक चीज़ बहुत अच्छा ये चीज़ आपको दिखेगा। तो इस वजह से अगर आप मतलब आपको लगता है अगर कि अरे यार क्या ये लोग कोई छोटी छोटी चीज़ें बताते रहते हैं, हम लोग ये भी कहते हैं कि प्रोग्राम कीजिए। मोहब्बत के दंगे परिवार ने एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिया है, आप जाइए प्रोग्राम कीजिए, लोगों से मिलिए, बैनर अपना है, बैनर को प्रिंट कीजिए, 100 200 500 रुपए का खर्चा है, बैनर को प्रिंट आउट कीजिए, बैकग्राउंड पे लगाइए, लोगों से मीटिंग कीजिए, बैठिए, बात कीजिए और बताइए उन लोगों के साथ कि मोहब्बत के दंगे परिवार क्या है और अमन शांति हम लोग क्यों लाना चाहते हैं देश में। एक एक पता है, एक अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का कल मैंने वीडियो शेयर किया था, उन्होंने कहा था अगर आपके दिल में ईमानदारी है, पायसनेस है, राइटियसनेस है, एक राइटियस दिल में ही एक मोहब्बत होती है और मोहब्बत जिस दिल में होती है उस परिवार में एक खुशहाली रहता है, परिवार खुश रहता है, परिवार में एक बड़ी अच्छे सा माहौल देखने को मिलता है। आप देखिएगा जब आपके घर में माँ बाप भाई बहन साथ होते हैं और उनमें मोहब्बत होती है तो बड़ा अच्छा लगता है माहौल। वही चीज़ असर डालता है आपके मोहल्ले में। आप खूबसूरती के साथ, आप खुश मिजाजी के साथ, आप दिल आपका खुश उमंग वाला रहेगा। आप अपने पड़ोसियों से बात करते हैं, जब आप पड़ोसियों से बात करते हैं तो वो आपका दुश्मन भी अगर होगा तो वो आपसे अच्छे से बात करता है। उनको लगता है कि अरे यार देखो मेरे से इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, मिलजुल। जब एक पड़ोसी जब खुश होता है तब गाँव पूरा आपका खुश रहता है, गाँव से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से पूरा शहर, शहर से पूरा देश, राज्य। ये सारी चीज़ें असर डालती हैं। आपने जब पढ़ाई की होगी अपने बचपन में, सिविक साइंस पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होता है ना कि एक जो देश होता है वो इकाई से बना होता है, वो इकाई आपका परिवार है, आप खुद होते हैं। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, आपको समझने की ज़रूरत है कि हर वो चीज़ जो हर रोज़ हम लोग करते हैं छोटे छोटे तौर पर, वो चीज़ एक दिन ऐसा आएगा, हो सकता है आज नहीं, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद या मेरे बुढ़ापे में। मैं आज मोहब्बत के दंगे परिवार का सदस्य हूं और कोशिश करता हूं कि देश में अमन शांति हो, चाहे उसके लिए किसी को कभी डांटना पड़ता हो या कभी किसी से मोहब्बत से बात करनी पड़ती हो। एक वक्त ऐसा आएगा, मैं इंतज़ार कर रहा हूं, शायद मेरे बुढ़ापे में अगर मैं जिंदा रहा तो मेरे बुढ़ापे में हो सकता है अमन शांति देखने को मिले, पूरा देश में देखने को मिले। तो एक चीज़ है जो बहुत अच्छा लगेगा जब आप एक माहौल उस तरह का होगा। आपके चारों तरफ बहुत सारे दोस्त काम कर रहे हैं, चारों तरफ दिल्ली में हमारे कई दोस्त हैं, बिहार में हैं, मुंबई में हैं, अब तो अपने साउथ इंडिया में भी बहुत सारे दोस्त हो गए हैं। उनके लिए भी मैं सल्यूट करता हूं, ऐसे लोग दोस्त जो इस आइडियोलॉजी को पसंद कर रहे हैं हमारे मोहब्बत के दंगे परिवार के, और धीरे धीरे इसको स्प्रीड कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, हो सकता है मैंने जैसा कहा कि हो सकता है मेरे बुढ़ापे तक चारों तरफ माहौल बड़ी खुशमिजाजी वाली होगी, लोग एक दूसरे से खुशनुदी के साथ बात कर रहे होंगे, एक दूसरे से अमन शांति के साथ बात कर रहे होंगे, एक दूसरे की इज्जत कर रहे होंगे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे होंगे। और एक चारों तरफ जो नगर पालिका आपकी होगी, अगर आप अच्छे नेता को चुनेंगे तो अगर आपकी नगर पालिका साफ काम कर रही होगी, आपके चारों तरफ सफाई का इंतजाम करती होगी, आपका एमएलए अच्छा होगा, आपका एमपी अच्छा होगा, ये सारी चीज़ें असर पड़ने लगेंगी। जब आप अच्छा काम कर हर रोज़ करना शुरू कर दीजिएगा तो उसका असर 5 साल 10 साल बाद ज़रूर दिखाई देगा, ये तो गारंटी है इस चीज़ की। रवि कुमार भाई कहते हैं बिल्कुल मिलेगा रफीक भाई, हम मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल रवि भाई, यही स्पिरिट होना चाहिए, यही अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे आते हैं, हालात आते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, बीच में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं, लोग डगमगाने लग जाते हैं। लेकिन मोहब्बत के दंगे परिवार जो 2015 से जिस स्टैंड के साथ चला था, आज भी उसी स्टैंड पर है, चाहे कुछ भी हो। कई लोग आए, कई लोग चले गए, कई लोग जुड़े, कई लोग चले गए, अपने अपने एजेंडा के साथ कई लोग आए थे। भीड़ बढ़ाने बहुत सारे लोग आए थे कि इस भीड़ का इस्तेमाल हम अपने एजेंडा के साथ करेंगे, तो वो चीज़ हम लोगों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही कभी करने देंगे और ना ही कभी होने देंगे। एक तो ये तो गारंटी है, क्योंकि मिसगाइड करना लोगों की आदत हो गई है, भीड़ अपने पीछे इकट्ठा कर लेना लोगों की आदत हो गई है और उसको मिसगाइड करना आदत हो गई है। चाहे वो फेसबुक हो या कोई नेता की रैली हो या कोई नेता हो या कोई नेतागिरी कर रहा हो,
उनका मकसद ये होता है कि भीड़ हम अपने पीछे खड़ी कर लें, ताकि अगर जैसे कि मैं एक आम इंसान हूं, भीड़ इकट्ठी करता हूं, बिजली हमारे शहर सिवान में नहीं आता हमारे शहर में, तो हम लोग भीड़ इकट्ठा करके बिजली ऑफिस में चले जाते हैं और हम लोग दबाव बनाते हैं कि लाइट क्यों नहीं आ रही है। वो भीड़ देखता है, डर जाता है, कहता है कि ठीक है सर, हम अपने ऊपर बात करते हैं और लाइट का इंतजाम करते हैं। मैं बड़ी छोटी सी चीज और प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, आप लोग इस बात को जानिएगा। हम लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं और एक इलेक्ट्रिकल ऑफिस में जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाते हैं और वहां पे लोगों को डराते हैं, वहां के इंजीनियर को डराते हैं कि क्यों नहीं लाइट आ रहा है, लाइट क्यों नहीं आ रहा है। ये प्रैक्टिकल बात है, मैंने खुद किया है और मैं खुद उसका पार्ट भी रहा हूं। लेकिन मैंने कभी भी कानून को हाथ में नहीं लिया, कभी गलत तरीका नहीं इस्तेमाल किया, कभी बदतमीजी से बात नहीं की। हमने हमेशा टेबल पर बैठ के बात किया। लेकिन जब मैंने देखा तो बहुत सारे लोग एग्रेसिव होकर उसको डराने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से नगर पालिका में भी लोग जाते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं और वहां जाते हैं, हंगामा करते हैं और ये कहते हैं कि क्यों नहीं हमारे नाले साफ हो रहे हैं, क्यों नहीं हमारे मोहल्ले में सफाई आ रही है। और वहां पर उस भीड़ के जरिए वो डराने की कोशिश करते हैं। जब लेवल बढ़ता है तब वो लोग रैलियां करते हैं भीड़ लगाकर, और उससे वो MP, MLA और CM को डराने की कोशिश करते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पीछे इतनी भीड़ है, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, अब वो इंसान उस भीड़ का सही इस्तेमाल करता है कि गलत इस्तेमाल करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पीछे 10 लोग हैं, मैं किसी के साथ 10 लोगों के साथ कहीं जाता हूं, अब मेरी ये नीयत कैसी है कि मैं उन लोगों को सही रास्ते पे लेके जाऊं या गलत रास्ते पे लेके जाऊं, मैं आप लोगों को इस्तेमाल करूं या फिर आपको सही रास्ता दिखाऊं, ये एक लीडर का काम होना चाहिए, जो हमारे समाज में इसी चीज की कमी है। आज के टाइम में लोग फेसबुक पर आके हीरो बन जा रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, खूब उल्टे सीधे बात कर रहे हैं और मतलब ऐसे गरगराते हुए बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई नेता ही नहीं है। फिर पता ये चलता है कि वो साहब जाते हैं किसी MP, MLA या किसी के साथ उठते बैठते हैं, वहां पर जाके दावत उड़ाते हैं, क्योंकि उनके पीछे वो भीड़ दिखाई देती है और अगला को ये लगता है कि इसके पीछे भीड़ है और ये नेता है ना, और वो बंदा भी अगला अपने आप को नेता समझ लेता है। ठीक है, ये एक मेंटालिटी होती है जो आम तौर पे लोग ये करते हैं। बड़ी प्रैक्टिकल बात है दोस्त, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और इसी नीयत को हम मोहब्बत के दंगे परिवार वाले नहीं चलने देते हैं, ना ही चलने देंगे। हमारे पास भीड़ होना, हमारे फ्रेंड लिस्ट में भी 10,000, 15,000, 20,000 लोग जुड़े हुए हैं। फेसबुक पे हमारे पेज से 20-30 हजार लोग जुड़े, अभी भाई के पेज से लगभग 1.5 लाख 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं। बाकी के जितने भी मोहब्बत के दंगे परिवार के लोग से लगभग लाखों लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन कभी भी हमारे मोहब्बत के दंगे परिवार का ये मकसद नहीं रहा है कि इस भीड़ का इस्तेमाल हम लोग गलत तरीके में करें। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो अपने फेसबुक पे 30,000 की संख्या को लेकर, 50,000 की संख्या को लेकर, 1.5 लाख 2 लाख की संख्या को लेकर उसको मिसगाइड करते हैं, आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे पोलराइज करवाते हैं कि देखो मैंने किसी हिंदू नेता के खिलाफ बोला तो मेरे पीछे 1.5 लाख लोग हैं, वो भी हुंकार भरने लग गए, है ना। ये होता है मिसगाइड करना। और हमारा मकसद, मोहब्बत के दंगे परिवार का मकसद बिल्कुल भी ये कभी नहीं रहा है कि हम लोग उस भीड़ का इस्तेमाल किसी दूसरे के को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाए, समाज को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाए, आपके जज्बात को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाए, बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हम ये किसी को करने देंगे। मोहब्बत के दंगे परिवार से कई लोग जुड़े, कई लोग आए और बजाबते अपने एजेंडा के साथ आए। इनको ये लगा कि मेरा एजेंडा जो होगा वो देश से ऊपर होगा और ये लोग हमारे पीछे चलने लग जाएंगे। ऐसे लोगों के पीछे हम लोग डंडा देके भगा दिए हैं। और कई लोग अगर ऐसा आते हैं नियत के साथ तो वो बेहतर होगा खुद से चले जाएं, क्योंकि हम लोग इस एजेंडा को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सही रास्ता दिखाना है, चाहे वो जिस तरीके से दिखाएं। हमारी बातें हो सकती है बहुत सारे लोगों को बचकानी लगती होंगी कि अरे यार क्या ये लोग बचकानी बातें करते हैं। आपको पता नहीं है मेरे भाई, अभी हिंदुस्तान में सारी चीजें बचकानी हो रही हैं, चाहे वो नेता चुनने से लेकर हुआ हो या राजनीति हो या फिर टीवी पे डिबेट हो। आप एक चीज पे गौर करना, हमारा समाज कितना बिखरा हुआ है, कितनी घटिया सोच पर है। एक बंदा, एक इंसान, हर इंसान, चाहे वो किसी का बेटा हो, चाहे वो खुद माँ बाप हो, हर इंसान सेक्स करता है, हर इंसान सेक्स करेगा। जिसकी शादी हो गई हो या नहीं हुआ हो, जवान हो गया हो, एलिजिबल हो, वो सेक्स करेगा।
हार्दिक पटेल का एक केस आया हुआ है कि उसकी सीडी लीक हुई है वो सेक्स करते हुए। अरे भैया, इस बात पर देखो पूरा समाज बटा हुआ है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि उस सेक्स का वीडियो किसने वायरल किया। वो कानून की खिलाफ वर्जी थी, वो कानून का तोड़ना था, उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। लेकिन उसने सेक्स किया, ये बहुत बड़ी कहानी हो गई। जो सब करते हैं, सब उसी वजह से दुनिया में आए भी हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बात कर रहा है तो अरे यार बड़ा अश्लील इंसान है, बड़ा खतरनाक इंसान है। अरे जब दो लोग अपनी मर्जी से किसी एक बंद कमरे में अपने तरीके से जो भी करें, दैट इज देयर प्रॉब्लम, दैट इज देयर प्राइवेसी। हु एम आई, हु आर यू कि उनके प्राइवेसी में आप जाके सेंध लगा रहे हैं। मीडिया कितनी घटिया है, कितनी खतरनाक है, कितनी आतंकवादी है ये मीडिया, जिसको ये बात करना चाहिए कि किसने उसके वीडियो को बनाया, किसने उसको उसके प्राइवेसी में सेंध लगाई। इस पे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन सब ये बात कर रहे हैं कि वो क्या किया। ये है, देखो ये है मेंटालिटी हमारे समाज में। अपने पीछे भीड़ इकट्ठा करने वालों की मेंटालिटी ये है कि हम अगर भीड़ को इकट्ठा अपने पीछे कर सकते हैं तो उसको हम इस्तेमाल दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं। ये है सच्चाई। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग किसी के पीछे जुड़े हैं, किसी के फेसबुक से जुड़े हैं, किसी के पेज से जुड़े हैं, तो आप अंधे भक्त मत बनिएगा। हमारे साथ भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप अंधे भक्त मत बनिएगा। हम भी किसी से जुड़े हुए हैं तो हम भी किसी के अंधभक्त नहीं है। आज तक 3 साल से अभी भाई अमेरिका से, कभी मैं, कभी कोई और, हमेशा हम लोगों ने कोशिश करी है मोहब्बत के दंगे परिवार एक प्लेटफॉर्म के जरिए सच्चाई दिखाने की, अच्छाई दिखाने की, सड़कें दिखाने की, वो बेसिक चीज जो आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं। आप हर रोज टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक टॉयलेट, लेकिन कभी आपने उसके सफाई के बारे में सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि आपने कभी सफाई देखी नहीं है। हम भी कह रहे हैं अपने आप को, सड़क हम लोगों ने, अगर विदेश हम लोग नहीं आते तो शायद हम लोग उसी टूटे फूटे सड़कों पे चलते और हम लोग ये कहते कि ऐसे ही सड़कें होती हैं। लेकिन आज जब अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। यही सारी चीजें होती हैं एक दूसरे को सिखाने की और समझाने की, और यही मोहब्बत के दंगे परिवार करता आया है और आगे भी करेगा, चाहे उसके लिए लोग कुछ भी कहें या करें। इट्स वेरी सिंपल कि अगर आपको सही रास्ता नहीं दिखा सकते हैं तो हम लोग एक सच्चे इंसान भी नहीं हो सकते हैं। और अभी के डेट में क्या है कि पूरी समाज के जितने भी लोग हैं जो भीड़ अपने पीछे लगवा रहे हैं, उनका मकसद यही होता है कि वो आपके नाम पर दूसरे को ब्लैकमेल करके उनका नाजायज इस्तेमाल करें। यही हो रहा है भीड़ करके। इसीलिए दोस्तों, अगर आप किसी से भी जुड़े हो, चाहे आपके जज्बात का वो कितना भी ख्याल रखता हो, बहुत सारे लोग हैं जैसे आरएसएस के खिलाफ खूब लिखते हैं, मोदी के खिलाफ खूब लिखते हैं, है ना, और आपको ये लगता है अरे वाह मेरे दिल को ठंडक पहुंच गई, मेरे को बड़ा आराम आया, ठंडी हवा का झोंका जैसे आया है। किसी ने अगर लिख दिया तो, किसी ने बड़ा गरगरा के चिल्लाकर मोदी के खिलाफ बोल दिया तो, किसी ने बड़ा अच्छा कटाक्ष कर दिया तो ये लगता है कि मेरे दिल को बड़ी आराम आ गया, सुकून आ गया। लेकिन ये आपके पोटेंशियल को खत्म करते हैं। ये बेईमान लोग हैं, ये समाज को तोड़ने वाले लोग हैं जो आपको और आपके दिल को एक घटिया सा चीज पर, एक पोस्ट पर आपको खुश कर देते हैं और आप भी बेझिझक होकर सो जाते हैं। अरे यार चलो आज मेरा दिल शांत हो गया, मैंने बड़ी गंदी चीजें लिख दी हैं, बड़ी खतरनाक चीजें मैंने कटाक्ष मार दी है। लेकिन असलियत जमीन पे क्या है, आपको लात पड़ रही है। एज ए पब्लिक, मैं एज ए हिंदू और मुसलमान नहीं कह रहा हूं, एज ए पब्लिक लात मार रहे हैं नेता आपको, जूता मार रहे हैं नेता आपको। फेसबुक पर कोई कटाक्ष लिख दिया। हम लोग यही कहते आ रहे हैं मोहब्बत के दंगे परिवार की, आपको सही रास्ता चुनना है। माँ बाप भी तब तक आपको उंगली पकड़ाते हैं जब तक आप चलना नहीं सीख जाते हैं, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी होती है। कोई भी साइकिल आपको चलाना सिखाता है तब तक आपके साइकिल को पकड़ता है जब तक आप खुद पैडल मारना नहीं सीख जाते हैं और अपना चलाना नहीं सीख जाते हैं। उसके बाद खुद आपको सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसलिए मेरे भाई, अगर आप लोग सही चीज जानना है, सही चीज सीखना है, तो उस सही चीज को पहचानने की कोशिश कीजिए। भीड़ के पीछे चलना की कोशिश मत कीजिए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो किसी का पेज हो, चाहे वो कोई बंदा विशेष हो, चाहे वो मीडिया हो। भीड़ के पीछे मत चलिए। ये लोग आपके भीड़ का होना
आपको इस्तेमाल करते हैं किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, आपको सही रास्ता नहीं दिखाते हैं। क्या कभी किसी मीडिया वाले ने, कभी किसी फेसबुक पे जिसके 2 लाख 3 लाख फॉलोअर्स हैं, आपको कभी सिखाया कि आपको एज ए पब्लिक अपने पड़ोसियों के साथ मिल के रहना चाहिए और अपने आपसी मोहब्बत के साथ रहिए? कोई इस तरह का एग्जाम्पल दिखा दीजिए जो करके आपसे जबरदस्ती करवाया हो। जैसे हम मोहब्बत के दंगे परिवार वाले कहते हैं ना, हमसे जुड़ना हो तो ये डीपी चेंज करते हुए आपको जमीन पर उतर के काम करना है। यानी कि आपको समाज में आना है, लोगों से मिलना है, मोहब्बत के दंगे का पैगाम फैलाइए, देश की एकता को बढ़ाइए। ये हमारी शर्त है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपसे ज्यादा जुड़ जाएं, ये हमारा शर्त है, सिंपल सा। लेकिन उसके अगर किसी को पसंद है तो साथ रहे, नहीं पसंद है कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो किसी का वोट नहीं चाहिए, ना ही आपको हमें खिलाते हैं, ना ही आप हमको खिलाते हैं, ना हम आपको खिलाते हैं। दैट्स इट। तो ये सारी चीजें जब तक आपको कोई सिखाने वाला नहीं हो, कुरान क्या सिखाता है? एक सच्चा इंसान बनना। गीता क्या सिखाता है? एक सच्चा इंसान बनना। ये किताबें क्या सिखाती हैं? सही समाज में अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना, एज अ मुस्लिम, एज अ हिंदू, एज ए क्रिश्चियन, एज ए एनी कास्ट, एनी रिलीजन, है ना। पैगंबर आए, प्रॉफिट आए, भगवान के रूप में राम आए, जो हमारे हिंदू भाई मानते हैं, उनके करोड़ों आए। उनका मकसद क्या था कि एज ए ह्यूमन बीइंग आपको किस तरीके से समाज में रहना है। यानी कि हर वो चीज जिसको आज हम पूजते हैं, जिनको आज हम मानते हैं, जिनको आज हम पहचानते हैं, वो आपको मार्ग दिखाने आए थे, रास्ता दिखाने आए थे। लेकिन अगर कोई इंसान अपने पीछे भीड़ इकट्ठी करता है और वो आपको रास्ता नहीं दिखाता है, इसका मतलब वो शैतान है। ही इज नथिंग मोर देन अ डेविल, लेस देन अ डेविल। ठीक है, तो वो आपको शैतानी चीज सिखाता है। तो उस तरह की चीज के पीछे, उस तरह के लोग के पीछे मत भागिएगा। यकीन मानिए, ये सच्चाई है, एक प्रैक्टिकल बात है। मैंने अपनी जिंदगी की प्रैक्टिकल बात बताई कि किस तरीके से हम लोग बिजली के ऑफिस में चले जाते थे भीड़ इकट्ठी करके कि हमारे मोहल्ले में लाइट क्यों नहीं आया, है ना। उसको डरवाने के लिए, भीड़ को लेकर कि चलो ये हम लोग भीड़ में चलेंगे तो वो डर जाएगा और वो शट डाउन वाला इशू खत्म हो जाएगा, जो भी बिजली इलेक्ट्रिसिटी वाला इशू है। ये सच्चाई है, सब लोगों ने किया होगा। भीड़ इकट्ठी करके किसी ऑफिस में जाना, ये ब्लैकमेल करना होता है इनडायरेक्टली। हम लोगों को ये लगता है कि हाँ यही तरीका है, चलेंगे, इंजीनियर को समझाएंगे तो वो चीज मान जाएगा क्योंकि भीड़ हमारे पीछे है। यही छोटे लेवल से लेकर पूरे बड़े लेवल पर होता है और यही सच्चाई है, यही हकीकत है। यही आपके नगर पालिका के एक वार्ड कमिश्नर से लेकर पूरे प्राइम मिनिस्टर तक का ये नियत होता है। हमारे पीछे भीड़ इकट्ठी हो तो हम गलत चीज को भी सही साबित कर देंगे। That's it. Thank you very much for joining me, guys. अभी डांडिया भाईजान कहते हैं आ जाएंगे, उनको समझा देना दोबारा गलती ना करे। अभिषेक जी, ओके, क्या कह रहे हैं अभिषेक जी? इनके पीछे मंजू भाटिया, नेता शब्द से आत्मा आहत होने लगी है भाईजान। बिल्कुल, अभी के डेट में हमें नेता की जरूरत नहीं है, हमें है जरूरत एक लीडर की। एज अ लीडर जो आपको शो कर सके, हु कैन शो यू द राइट पाथ, जिस पर आपको चलना है। रवि जोशी भाई हमारे कहते हैं नफरत वही फैला है जिन्होंने कभी हिंदू धर्म या इस्लाम नहीं समझा। बेशक रवि भाई, रवि जोशी भाई हमारे मोहब्बत के दंगे परिवार के पुराने सदस्य हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, बड़ी बेबाक लिखते हैं और सच्चाई लिखते हैं। बहुतों की जल जाती है, बहुतों की सुलग जाती है। खैर, अच्छा उपदेश। अरे यार देखिए, ये लोग कल्ट हैं, ये एक कल्ट है। जो मैंने अभी पूरी कहानी बताई ना कि किस तरीके से इस तरीके की भीड़ को इस्तेमाल करते हैं ये लोग ब्लैकमेल करने के लिए, ये कुछ भी नहीं है। ये मानसिक रोगी हैं, जिनको बचपन में प्यार नहीं मिला माँ बाप का, जिनको समाज का प्यार नहीं मिला, जिनको अपने समाज के लोगों का प्यार नहीं मिला, जो स्कूल में कभी नहीं गया और स्कूल में गया भी तो वो मार खाया डंटा से, लाठी से, कभी मुर्गा बना। तो ये वजह है, ये बीमार हो गए हैं। खैर चलिए, मैं फिर आप लोगों से मिलूंगा, मुझे अभी कहीं जाना है। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को, सैल्यूट। जो भी लोग मोहब्बत के दंगे परिवार से जुड़े हैं, आप लोगों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। आप लोग अपना ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए, अपने मोहल्ले से शुरुआत कीजिए और अपने घर से शुरुआत कीजिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।